हेलो प्यारे बच्चों, एपी के एमसीक्यू कर लेते हैं क्लास 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यू कर लो बस, इसमें से एक एमसीक्यू जो एक या दो बोर्ड्स में आता है उनमें से ही मिल जाएगा। इस टाइप का ही एमसीक्यू आपका एग्जाम में आएगा। चलिए स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या कह रहा है बच्चों, फिफ्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 4n+2। अब ऐसे टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, सिंपल सा क्या करना है आपको, उसने कहा nth टर्म, nth टर्म होता है बच्चों an, उसने कहा an है 4n+2। इट मीन्स जहां जहां n है वहां आप इस n की वैल्यू रख सकते हो। उसने कहा फिफ्थ टर्म, इट मीन्स n इज 5। तो यहाँ क्या रखना है, a5 मीन्स हमें फिफ्थ टर्म मिल जाएगी जो निकालनी है। और यहाँ n की जगह रखना है 5+2, दैट इज 20+2 कितना हो गया बच्चों 22, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ गिवन है। तो इस टाइप से आप आसानी से एमसीक्यूज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, if k+2, 4k-6 and 3k-2 are three consecutive terms of AP, then find the value of k। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है इस बारी 2025 के लिए। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब भी आपकी तीन टर्म्स एपी में होती है तो बीच वाली जो टर्म होती है वो फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज होती है, मतलब a+c/2। तो लाइक वाइज यहाँ जो बीच में टर्म है 4k-6, दैट विल बी k+2 प्लस 3k-2 का एवरेज। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 8k-12 विल बी इक्वल्स टू k+3k इज 4k और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 उधर चला जाएगा, 8k-4k इक्वल्स टू 12। तो 4k इज इक्वल्स टू 12, 4 3 जा 12। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जो है आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी गिवन बिलो। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है एपी का, जो बहुत बारी एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आता है। हाउ मेनी टर्म्स मींस एन आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। यहाँ ए होता है फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ 14 है, और डी होता है डिफरेंस। तो 19 - 14 मतलब सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो तो आपको मिल जाएगा डी। तो ये हो गया 5। आपसे ए एन पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स एन पूछा है, ए एन भी दिया है, ए एन इज 119। तो ए एन दिया है तो ए एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 इंटू डी होता है। ए एन 119 गिवन है, ए आपका 14 है प्लस n-1 इंटू डी कितना है बच्चों 5। 14 इधर लाके माइनस कर दो तो 105 बचेगा, दैट इज n-1 इंटू 5, 5 से डिवाइड कर दो 21, n-1 1 इधर आएगा ऐड होगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 22, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ गिवन है। दूसरा जो इसको ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो वो ये है बच्चों कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, ठीक है, जो आएगा उसको डिफरेंस से डिवाइड कर दो, दैट इज 5, 5 2 10, एक एक्स्ट्रा हमेशा उससे आंसर होता है। तो आप इस पे भी जा सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शंस में सोल्यूशन नहीं दिखाना होता है। द nth टर्म ऑफ एपी, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर क्या होता है ना, वेरिएबल्स में दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को भी सिंपल तरीके से करना है। उसने कहा nth टर्म होता है बच्चों an, जो कि a + n-1 इंटू डी के इक्वल होता है। an हमें कितना दिया है पूछा है, a कितना है बच्चों यहाँ a है, प्लस n कितना दिया है, nth टर्म तो हमें पूछा है तो इसे n में ही रखना है। और d क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 2a, उसे यहां रख दो बच्चों। ये हो गया a प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2an - 2a, तो 2an यही रहेगा और इस -2a + 2a में से -a बचेगा। a को हम कॉमन ले लें तो 2n - 1 इंटू a, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, 2n - 1 इंटू a को तो आगे पीछे की इधर भी लिख सकते हो। विच टर्म ऑफ एपी इज 210, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए एपी में से मैं ये मानता हूं इस टाइप का आएगा जिसमें एन फाइंड करना है। विच टर्म का मतलब एन फाइंड करना है। लास्ट टर्म दी है तो ए एन होता है बच्चों, ए एन इज 210, ए इज 21 और डी होता है बच्चों इन दोनों का डिफरेंस, 42 - 21 इज 21। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू डी इज ये -21, ठीक है।
21 इधर ला के माइनस करेंगे, 210 माइनस 21 इक्वल्स टू n-1 इंटू 21। अब कितना हो जाएगा 189 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल्स टू n-1, ये 9 टाइम्स जाएगा, 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू n। तो 10th टर्म मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। 7 टर्म फ्रॉम द एंड, इसके लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना होता है वो होता है बच्चों L माइनस n-1 इंटू डी। बहुत से बच्चों को इसको नहीं पता होता है, पीछे की तरफ से डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है ये। तो लास्ट टर्म लिखनी होती है, दैट इज -40 माइनस n है 7th टर्म, तो 7 माइनस 1 इंटू डी। डी आप स्टार्टिंग से ही निकाल सकते हो, दैट इज 14 माइनस 17 माइनस 3 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। -40, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 1 इज 6 3 जा 18, तो कितना हो जाएगा 22, वो भी माइनस का, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो इस टाइप से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब एसएन निकालना ही है। एन हमें क्या कहा है 21 टर्म्स, तो 21/2 2 इंटू ए आपका 16 है, प्लस एन कितना है बच्चों 21 माइनस 1 इज 20 इंटू डी। देखो 12 माइनस 16 करेंगे दैट इज -4। ठीक है बच्चों, इसे ऐसे ही रखो 21/2, 6 यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लो बच्चों, तो 2 कॉमन लेके हमारे पास क्या हो जाएगा इंटू 2। अब यहाँ 16 बचेगा, प्लस यहाँ 10 माइनस 4 इज -40। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 210 इंटू यहाँ कितना बचेगा 20 प्लस 4 -24। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21 24 4 4 2 8 और 2 10 504, वो भी माइनस का, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। इन एन एपी ए इक्वल्स टू 1, ए की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1, ए एन दे रखा है आपको 20 और एस एन दे रखा है 399। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बट देखो क्या करना होता है। ए एन दिया है तो ए एन का एक फॉर्मूला लिखो। ए एन क्या होता है बच्चों ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। ए एन कितना है 20 इक्वल्स टू ए कितना है 1 प्लस n-1 इंटू डी। 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट इज 19, n-1 इंटू डी की वैल्यू आ गई। अब एस एन का फॉर्मूला लगाओ, 399 एस एन होता है n/2, n हमें फाइंड करना है, n/2 2a 2 इंटू ए दैट इज 1, तो 2 प्लस n-1 इंटू डी होता है बच्चों, जो कि यहाँ 19 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ कितना होंगे 399 इक्वल्स टू n/2 इंटू 21 से इसे मैं डिवाइड करूँ 21 से कितनी बार जाएगा 19 बार, तो 19 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा 2 इक्वल्स टू n, तो कितना हो गया बच्चों 38 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें थोड़ा सा दिक्कत फील होती है, बट ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।